श्री गणेशाय नमः। अधिक मास महात्म 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पोत और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हेया देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक धृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह धृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वाले लोगों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि को छोड़कर मुझे वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को सब राजा पद सौंपकर विरक्त होकर पुला ऋषि के आश्रम में चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल बीत जाने पर चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना, तब उसने अपने पिता की अंतिम क्रिया किया, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल नागों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा ये सब वैभव किस पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैंने ना तो कोई तप किया है, ना दान किया है, ना कोई हवन ही किया है। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा की इसी विचार से सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वे राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए चले गए। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए खून के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजाओं की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते इधर उधर सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठ हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे होगा पार। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा यही सोचता हुआ कि बार बार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह शुक जी है? मुझ मूढ़ का संसार सागर में डूबे देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्यों को श्रवण करता रहा। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो नारायण।